लो भाई, अब सरपंच बाइडेन का ये बहिष्कार करना शुरू कर देंगे अपने चिंटू मिंटू कर देना। बाइडेन ने भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगा दिया, परमानेंट प्रतिबंध भाई। प्रतिबंध तो प्रतिबंध ही होता है। और वो लगाया भारतीय कंपनियों। क्यों लगाया, किस लिए लगाया, इसके लिए थोड़ा सा आपको बैक जाना पड़ेगा। ज़्यादा बैक नहीं, हम ये नहीं करें, पिछले साल जाना पड़ेगा। 5 4 10 दिन बैक जाना, बस 10 एक दिन पीछे जो काम हुआ था 10 एक दिन पहले, वो आ गया उसका असर। अब क्या करोगे, बाइकाट बाइडन, बाइकाट अमेरिका कर सकते हो। अमेरिका गया भी ना बोलिया जाए तुम्हारे से। ये कहानी शुरू होती है 1 अक्टूबर से। ईरान द्वारा इजराइल पर 1 अक्टूबर को करीब 180 मिसाइल दागे जाने के बाद अमेरिका ने शुक्रवार को बड़ा कदम उठा लिया। पहले उसका बता रहे ईरान के खिलाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल पर मिसाइल दागे जाने के जवाब में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र पर नई पाबंदियों की घोषणा की है। कर दी घोषणा। ईरान ने कहा कि इजराइल ने हाल के हफ्ते में लेबनान में हिजबुल्लाह पर जो एक के बाद एक भीषण हमले किए, उसी के जवाब में उसने उस पर मिसाइलें दागी। बता दें कि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है। हिजबुल्लाह तब से इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है जब गाजा में लड़ाई शुरू हुई थी। ये कंपनियां कौन सी, अमेरिका ने शुक्रवार को जिन पाबंदियों का ऐलान किया उसमें ईरान के तथाकथित जहाजों के गुप्त बेड़े और उससे जुड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध शामिल है। ये जहाज और कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, हांगकांग और दुनिया के अन्य इलाकों में फैली है और वे कथित रूप से एशिया में खरीदारों के लिए ईरानी तेल की ढुलाई में लगी हैं। इसके अलावा अमेरिका के विदेशी विभाग ने ईरान में से पेट्रोलियम उत्पाद की बिक्री और ढुलाई का इंतजाम करने के आरोप में सूरीनाम, भारत, मलेशिया और हांगकांग स्थित कंपनियों के एक नेटवर्क को भी नॉमिनेटेड किया। बता दें कि अमेरिका का मौजूदा कानून ईरान के ऊर्जा क्षेत्र के साथ साथ ईरानी तेल खरीदार बेचने और ढुलाई करने वाली विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। लेकिन ऊर्जा प्रतिबंध अक्सर एक नाजुक मुद्दा रहता है, क्योंकि सप्लाई पर प्रतिबंध लगाने से उन वैश्विक वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती है जिनकी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को जरूरत है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने कहा कि नए प्रतिबंध ईरान को उन वित्तीय संसाधनों से और वंचित करेंगे जिसका इस्तेमाल वह मिसाइल प्रोग्राम के लिए करता है। जैक सुलिवन ने यह भी कहा कि इस बैन से ईरान के द्वारा पाले जा रहे आतंकवादी संगठनों पर भी असर पड़ेगा जो अमेरिका उसके मित्रों और सहयोगियों के लिए खतरा पैदा करते हैं। यहां से कहानी शुरू होती है भाई, असली कहानी यहां से शुरू होती है। अमेरिका ने यह कठोर कदम इसलिए उठाया ताकि ईरानियों या ईरान समर्थित लोगों को अमेरिका वित्तीय तंत्र का इस्तेमाल करने और अमेरिकी नागरिकों को उनके साथ कारोबारी संबंध बनाने से रोका जा सके। अब यह तो लगाया था ईरान के ऊपर, अब ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाया तो भाई इसमें इंडिया का नाम कहां से आ गया। सोचने वाली बात यह थी भाई इंडिया का नाम कहां से आ गया। अब बताते इंडिया नाम कहां से आएगा। वो सरपंच है ना बाइडेन, ये आए दिन कोई ना कोई खटपट करता ही रहता है। एक तो इसकी स्टेट है कैलिफोर्निया, वो पहले 350 मील का यात्रा निकालेंगे, जो भी है वो HAF जो है ना, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है, उसकी रैली निकाल लेंगे और फिर उनके बाद उसको डिपोर्ट किया जाएगा। वो अलग से है। तो अभी सुनो इस इंडिया का नाम कैसे आ गया। वॉशिंगटन, ईरान द्वारा 1 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए मिसाइल हमले के विरोध में अमेरिका ने 1 दर्जन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। ये वे कंपनियां जो ईरान के साथ तेल का कारोबार करती हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में भारत की भी कंपनी आई है भाई। एक भारतीय कंपनी गब्बारो शिप सर्विसेज अपने टैंकर हार्नेट के जरिए ईरानी तेल की एशियाई देशों में आपूर्ति करती है। यह टैंकर ईरान से पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति करने वाली तथाकथित घोस्ट फ्लीट का हिस्सा है। यह बात अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कही। अमेरिका के ताजा प्रतिबंधों की जद में विश्व भर की करीब दर्जन भर कंपनियां आई हैं जो ईरान के तेल कारोबार से जुड़ी है। ये कंपनियां UAE, मलेशिया, हांगकांग और सूरीनाम की हैं। प्रतिबंध के तहत ये कंपनियां अमेरिका अर्थतंत्र में काम नहीं कर सकेंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा, ईरान का हमला इजराइल के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर तेल अवीव को निशाना बनाकर किया गया। इससे हजारों निर्दोष लोगों की जान जा सकती थी, इसलिए आमजनों को निशाना बनाने वाली हरकत का विरोध किया जाना था। युद्ध हुआ तो भारत को होगा नुकसान। भारत को नुकसान होगा, कैसे होगा सुन लेना। इजराइल और ईरान के बीच भी जंग की आशंका जताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो इसका बुरा असर मिडिल ईस्ट के साथ साथ भारत पर भी पड़ेगा। दरअसल भारत और ईरान के बीच व्यापारिक संबंध काफी पुराना है, बहुत पुराना। भारत बड़े पैमाने पर ईरान को बासमती चावल और चाय की पत्ती निर्यात करता, वही ईरान से भारत सनफ्लावर ऑयल का आयात करता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2023-24 में ईरान को $680 मिलियन
डॉलर का बासमती चावल निर्यात किया था। भारत अपने यहाँ पैदा होने वाले बासमती चावल का कुल 19% हिस्सा ईरान को निर्यात करता है। अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ती है तो इसका सीधा असर चावल के निर्यात पर पड़ेगा। मोटा मोटा देख लेना, सीधा बोल देंगे किसानों पर आएगा। किसानों पर आएगा। अपने ना जब जो उगा रहे, धान उगा रहे, अपने चावलों को घर पर रखना, कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। और वो युद्ध रुकने वाली नाम चीज तो है नहीं, एक बार शुरू होगी तो रुकता नहीं है फिर। या तो वो दूसरा देश पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, उसके साथ साथ जो उसके सहयोगी वो भी होंगे। अब ईरान के पीछे लग रहा है अमेरिका और सब कुछ लग रहा है, तो ईरान के साथ तो व्यापार तो सबसे ज्यादा भारत का बताया भाई। नुकसान किसको होगा? देखना अब कीमतें कैसे आसमान को छुएगी, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी समझ में नहीं आएगा। जो ये नेता लोग वादे करते हैं ना चुनाव में, ये फरीर फलान फरीर ढिमकान फरी, अब वो तुम फरी वाले उसको ना ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते। एक पंजाब के लिए भी न्यूज है, थोड़ा उसको भी ध्यान से सुनना। वहीं साल 2023-24 में ईरान को $32 मिलियन चाय का निर्यात किया गया था। वहीं ईरान से भारत सनफ्लावर ऑयल का आयात करता है। अगर इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता तो देश में सनफ्लावर ऑयल महंगा हो जाएगा। सिर्फ सनफ्लावर ऑयल महंगा नहीं होगा, बहुत कुछ महंगा हो जाएगा। सुनने में तो ये आया है, आप अगर टीवी खोलोगे तो उसमें वो दिखाया जाएगा बाबा सिद्दीकी ये था, बाबा सिद्दीकी वो था, सिद्दीकी को मार दिया, वो चलेगा। वो राजनीति है इसलिए वो चल रहा है। जनता की आंखें बंद किस साइड में की जा रही है? जो ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है ना, वहां पे आंखें बंद की जा रही है। ये खुल कहता बोल नहीं रहे कि हम ईरान का समर्थन करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो फिर यूएन से पता नहीं क्या क्या लगेगा, कितने बैन लग जाएंगे समझ में नहीं आएगा। फिर कहाँ से यूएनओ है, फिर वो बैन लगाएगा, बैन लगेंगे, महंगाई बढ़ेगी। सुनने में आया भाई पंजाब के अंदर किसी दलित हिंदू को बड़ा चेहरा बनाया जाएगा, आम आदमी पार्टी की कमान दी जाएगी। आम आदमी पार्टी की सुनने में आया है, 1-2 दिन में रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। हिंदू दलित पंजाब के अंदर कौन है भाई? थोड़ा बताने की कोशिश करेगा कोई? हिंदू दलित चेहरे को बड़ा चेहरा बनाएगा केजरीवाल। फिर ये कहाँ जाएगा? अपना भगवंता कहाँ जाएगा? आपको बताई थी इन 14,220 करोड़ का जो कर्जा लिया है वो हिंदू दलित चेहरा उतारेगा क्या उसको? ये कौन सा खेल चलने वाला है पंजाब के अंदर? थोड़ा पंजाब का रहने वाला कोई भाई बता दे तो अच्छा रहेगा, हमारी थोड़ी समझ में नहीं आया। ये हिंदू दलित किस नाम को लेके आ रहा है केजरीवाल, और बोल रहा जल्दी ही आज या कल में वो फैसला करने वाला है। हो सकता है आज रात को न्यूज आ जाए, हो सकता है कल न्यूज आ जाए। भाई आम आदमी पार्टी की कमान एक हिंदू दलित को दे दी गई है। ये हिंदू दलित वाला खेल थोड़ा समझ में नहीं आया, पंजाब के अंदर कैसे चलेगा? केजरीवाल है, ये लाला है, लाला ऐसे ऐसे खेल तो चलाना जानता है ऐसे ऐसे खेल चलाना ये। लेकिन जो ईरान की तरफ से जो महंगाई इंडिया में आती जा रही, थोड़ा उसकी तरफ भी ध्यान रखना। उसका जवाब कौन देगा? कौन देगा उसका जवाब? कोई नहीं। लाल आंखें दिखाने के लिए गए हुए, चीन वाले को लाल आंखें करके दिखा रहा था। वो हो सकता है क्या था, चिलम में किसी ने सस्ते वाला भर दिया, वो आंखें लाल की बजाय पीली होगी। तो वो चीन वाला जब सामने आया वो लाल की बजाय पीली होगी, क्योंकि 60 किलोमीटर अंदर घुसा हुआ था चीन। उसका जवाब देना था, चीन वाला मिला तो उसको लाल आंखें दिखानी थी, वो लाल की जगह पीली आंखें दिखाई गई। अब चीन उससे डर गया होगा शायद, पीली आंखों से भी डर जाता। चाइना डरा सकते हो आप, अगर आपकी आंखों में दम हो, चाहे वो पीली हो या लाल हो या हरी हो, आप डरा सकते हो। उसको डराने के लिए ना आपके पास रणनीति ठोस होनी चाहिए। रणनीति, विदेश नीति, कूटनीति, ये आपकी मजबूत होनी चाहिए। यहाँ पर क्या चलता है, भाई को भाई से लड़ा दो, हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, ये तो अपनी रणनीतियाँ यहाँ पे। सर्कस चल रहा है, सर्कस के मजे लो। महंगाई बढ़ेगी तो चिंटू मिंटू कौन फ्री भी, इनका गोबर फ्री में आ सकता है, सामान फ्री नहीं मिलेगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आखिर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।